एवरीवन, स्वागत है आपका अपने ही चैनल बी इंग्लिश टैंकर में। गाइस, आज हम करने वाले हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, ये हमारा 6th सेंटेंस टेंस है जो कि हम आज करेंगे। लास्ट हमने किया था पास्ट इंडेफिनिट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी जो पहचान होती है वो होती है वाक्य के अंत में जब आपको लगे रहा था, रहे थे, रही थी, मिले, तो मीन्स कौन सा है वो? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, आई, ही, शी, इट, नेम के साथ हमें वॉज का यूज़ करना है। यू, वर, दे के साथ हमें वर का यूज़ करना है। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है, यही चीज़ हमें याद रखनी होती है। फर्स्ट सेंटेंस है तुम उसकी मदद कर रहे थे। अब रहे थे है तो मीन्स कौन सा है? पास्ट कंटिन्यूअस, ये पहचान है। दूसरा, पास्ट में जब किसी भी काम की कंटिन्यूटी को दिखाया जाता है, मीन्स कोई काम जब चल रहा था, कंटिन्यू था, तब हम इस टेंस का यूज़ करते हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर देखते हैं इसका। सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस V1 ING ऑब्जेक्ट, इसके अकॉर्डिंग हम सेंटेंस को बनाएंगे। ठीक है ना, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब तुम क्या है? यू है ना, यू वी दे में से मैंने यू को लिया है। आप वी और दे के साथ सेंटेंस को बनाकर देखेंगे, यही आपकी प्रैक्टिस है। ठीक है ना, यही आपका होमवर्क होगा। तुम उसकी मदद कर रहे थे। यू के साथ हम क्या लगाएंगे? वर। वॉज वर में से हमने किसको चुना? वर को। सब्जेक्ट लग गया यू हमारा, उसके बाद हमने वर का यूज़ किया है। अब V1, अब देखो इसमें एक्शन कौन सा है, वर्ब कौन सा होगा इसमें? मदद करना। मदद करना क्या है? एक्शन है। एक्शन क्या होता है? वर्ब होता है। तो कौन सी वर्ब की फॉर्म लगेगी? फर्स्ट फॉर्म लगेगी। मदद करना मीन्स हेल्प। हेल्प के साथ ING का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग बन गया। यू वर हेल्पिंग, अब उसकी मदद कर रहे थे। वो बॉय भी हो सकता है, गर्ल भी हो सकता है। अब आपका जो मन हो वो आप यहाँ पे लगा सकते हो। यू वर हेल्पिंग हिम। हिम लगता है बॉय के लिए, हर लगता है गर्ल के लिए, तो मैंने यहाँ पर हिम चूज किया। यू वर हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद कर रहे थे। क्लियर है? नेक्स्ट है तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। ये कौन सा है? नेगेटिव, मीन्स सिर्फ नहीं का यूज हुआ इसमें, बाकी सेंटेंस सारा एज इट इज रहेगा। इसका क्या स्ट्रक्चर है? सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट V1 ING ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलिए तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। तुम सब्जेक्ट है हमारा, यू के साथ वर, यू वर, उसके साथ हम नॉट लगाएंगे, यू वर नॉट। हेल्पिंग फर्स्ट फॉर्म ING, हिम, तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे। यू वर नॉट हेल्पिंग हिम। क्लियर है? क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम किससे करेंगे? वॉज वर को हम बाहर ले आएंगे। वॉज वर पहले आएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब क्या से स्टार्ट हो रहा है, तो हमने वॉज वर को लगाया। अब दोनों में से हम किसको लेंगे? वर को लेंगे, क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है। वर यू V1, वर यू हेल्पिंग V1 ING हिम, वर यू हेल्पिंग हिम, क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे? वर यू हेल्पिंग हिम। क्लियर है? क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे? ये कौन सा है? इंटेरोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। तो इसको हम कैसे बनाएंगे? थोड़ा सा चेंज है। पहले हम लगाएंगे वॉज वर, अब इसके साथ हम नॉट नहीं लगाएंगे, यहाँ तो हमने साथ में लगा दिया था। जब हम इंटेरोगेटिव और नेगेटिव बनाते हैं एक साथ, तो वॉज वर के साथ पहले सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद नॉट का यूज होगा। ठीक है, V1 ING ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या तुम उसकी मदद नहीं कर रहे थे? वर यू, अब आएगा नॉट। वर यू नॉट हेल्पिंग हिम? क्लियर है?
ये था इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों थे। तो जब ऐसा सेंटेंस हमें बोलने के लिए मिले तो क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा फिर नॉट आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। अब देखिए सब्जेक्ट के बाद हमें क्या क्यों कैसे मिल रहा है, तो ये कौन सा है, WH फैमिली वाला। WH फैमिली क्या होती है, वाई, वेयर, व्हेन, व्हाट, हाउ, इस तरह से ये होती है WH फैमिली। प्लस इसके बाद वॉज पर, फिर सब्जेक्ट, फिर V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे, क्यों की क्या होती है, वाई, WH फैमिली है ना। ये देखिए सबसे पहले हमने क्या लगाया, WH फैमिली, क्यों, वाई। उसके बाद वर का यूज करेंगे, सब्जेक्ट हमारा यू है, वाई वर यू हेल्पिंग, फर्स्ट फॉर्म ING, हिम, क्वेश्चन मार्क। वाई वर यू हेल्पिंग हिम, तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे। अब देखो इसमें है क्या तुम उसकी मदद कर रहे थे, कितना अंतर है दोनों में, है ना। तो हमने वॉज वर्ड से स्टार्ट किया, अब जैसी सेंटेंस आया कि तुम उसकी मदद क्यों कर रहे थे, ये भी तो क्वेश्चन पूछा गया है ना, लेकिन सब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन आया है, तो मीन्स यही पहचान है कि इसको हम WH फैमिली से यूज़ करेंगे। ठीक है, स्टार्ट करेंगे, अगर क्या से शुरू हो तो वॉज वर्ड से, नहीं तो फिर WH फैमिली से। क्लियर है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताया करो, क्योंकि आपका जो कमेंट है वो मुझे मोटिवेट करता है ऐसी ही और वीडियो बनाने के लिए। ठीक है ना। अब हम करेंगे आई, ही, शी, इट, नेम में से मैंने इट को चूज़ किया है। आप इनको सब्जेक्ट को लेकर सेंटेंस को बनाकर देखना प्रैक्टिस के लिए। इसके साथ क्या यूज़ होता है, वॉज का। कल वर्षा हो रही थी, कल वर्षा हो रही थी। अब वर्षा क्या है, ये नॉन लिविंग है। लिविंग के लिए हम आई, ही, शी, इट, नेम यूज़ करते हैं। लिविंग थिंग्स होती हैं, मतलब जो सांस लेती हैं चीज़ें, उनको हम बोलते हैं लिविंग। नॉन लिविंग जो चीज़ें सांस नहीं लेती हैं, जैसे कोई टेबल, चेयर, कोई पेड़, कोई जैसे वर्षा, कोई भी थिंग्स हो, उसके लिए हम इट का यूज़ करेंगे। कल वर्षा हो रही थी, इट के साथ हम क्या लगाएंगे, वॉज। देखिए पहले सब्जेक्ट, वॉज पर, ठीक है, V1 ING, ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। सब्जेक्ट हमारा क्या है, इट के साथ हम क्या यूज करेंगे, वॉज का। इट वॉज रेनिंग, रेन के साथ ING, इट वॉज रेनिंग, कल मीन्स येस्टरडे, इट वॉज रेनिंग येस्टरडे। क्लियर है, यहां तक समझ आया। और आपने सब्जेक्ट को चेंज करके, ठीक है, जैसे वह जा रहा था, ही वॉज गोइंग, अमन जा रहा था, अमन वॉज गोइंग, वह जा रही थी, शी वॉज गोइंग, इस तरह से। मैं जा रहा था, आई वॉज गोइंग। इस तरह से सेंटेंस को बना के देखिए, यही आपकी प्रैक्टिस है। आगे देखते हैं। कल वर्षा नहीं हो रही थी, ये कौन सा है, नेगेटिव। गाइज एक बात और, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप मेरे ऐप में, जो कि बी इंग्लिश टैंकर के नाम से ऐप है, वो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हो। वहाँ पर आज से मैं जो भी पढ़ाऊँगी, ठीक है, उसका PDF आपको वहाँ पर मिलता रहेगा, वहाँ से आप ले सकते हो। ठीक है, फ्री में। कल वर्षा नहीं हो रही थी, नेगेटिव है, सब्जेक्ट वॉज वर प्लस नॉट, V1 ING, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब हमारा सब्जेक्ट है वर्षा, इट वॉज नॉट, इट वॉज नॉट रेनिंग, फर्स्ट फॉर्म क्या है, रेन, उसके साथ ING, रेनिंग येस्टरडे। आया समझ में, ठीक है। इट वॉज नॉट रेनिंग येस्टरडे, कल वर्षा नहीं हो रही थी। अब अगर हम क्वेश्चन पूछें कि क्या कल वर्षा हो रही थी, क्या से शुरू हो रहा है, तो हम वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V1 ING, ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क। अब क्या कल वर्षा हो रही थी, क्या से शुरू हो रहा है तो हम क्या लगाएंगे,
वॉज इट रेनिंग, वॉज इट रेनिंग yesterday? क्वेश्चन मार्क। वॉज इट रेनिंग yesterday? क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? क्या करेंगे? क्या से शुरू है तो वॉज वर्ड से स्टार्ट करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हम नॉट का यूज़ करेंगे। इसमें सिर्फ इसी चीज़ का ध्यान देना है, बाकी स्ट्रक्चर एज इट इज़ रहेगा। सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाना है, वॉज वर्ड के साथ सीधा नॉट नहीं आएगा। क्या कल वर्षा नहीं हो रही थी? वॉज इट नॉट रेनिंग yesterday? क्वेश्चन मार्क। ठीक है, सबसे पहले हमने वॉज चूज़ किया क्योंकि हमारा जो सब्जेक्ट है वो इट है। इट, आई, ही, शी, इट के साथ हम क्या लगाते हैं? वॉज। ठीक है, वॉज इट नॉट, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट लगाया, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी और ऑब्जेक्ट। वॉज इट नॉट रेनिंग yesterday? कल वर्षा कब हो रही थी? अब देखिए यहाँ ये क्या से शुरू नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा गया है ना। अब क्या से पूछा जाए तो क्या कल वर्षा हो रही थी, लेकिन अब क्वेश्चन चेंज हो गया कि कल वर्षा कब हो रही थी। कैसे बनाएंगे? WH फैमिली से, प्लस वॉज वर्ब, सब्जेक्ट, V1 ING, ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। ठीक है, कब की क्या होती है? when was it raining yesterday? क्वेश्चन मार्क। when लगा क्योंकि कब की इंग्लिश क्या होती है? when। WH फैमिली है, when के साथ हमने was का यूज़ किया क्योंकि सब्जेक्ट हमारा it है। when was it, फर्स्ट फॉर्म ING, raining, ऑब्जेक्ट yesterday। when was it raining yesterday? कल वर्षा कब हो रही थी। ठीक है, अब क्या से शुरू करेंगे तो was वर्ड से स्टार्ट करेंगे। अगर सब्जेक्ट के बाद हमें क्या, कब, कैसे, क्यों मिले तो हम WH फैमिली का यूज़ करेंगे। क्लियर है? तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा गाइज और समझ में भी आया होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर किया कीजिए और कमेंट करके बताएं। कोई भी क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और इसका जो PDF है वो आप मेरे ऐप से ले सकते हैं, जो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, बी इंग्लिश टैंकर के नाम से। वहाँ पर मैं इसको डाउनलोड कर दूँगी, वो आप ले सकते हैं। ठीक है, गॉड ब्लेस यू।